अरमान साहब को लेते हैं जी। अरमान साहब, हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही मेरी? आ रही सर। हाँ, तो क्या टॉपिक था आपका? इस्लाम में बीवी को मारना हराम है। नहीं, हराम तो नहीं है, मतलब है उसमें साल में लिखा हराम है नहीं है उसमें। इस्लाम में बीवी को मारना? नहीं नहीं, हराम नहीं है, ये तो पता है मुझे। तो बीवी को फेंटी लगा सकते हो? नहीं, मतलब उसका एक हैं? कंडीशन है ना, पहले अगर तो नबी हराम करीम नहीं है तो सल्लल्लाहु। फेंटी लगा सकते हो, अगर कंडीशन पूरी हो। कंडीशन है तो उसमें जो है मतलब बताया गया ना कि इस चीज से मतलब खाली मार सकते हैं बस। और दूसरी एक हदीस है, हाँ, उसमें कहा गया कि फेंटी मारना मारना मना है। फेंटी कहते हैं। साहिल साहब देखें, इस्लाम नहीं में बीवी को मारना हराम नहीं है यार, मुझे आज पता लगा नहीं, ये यार तो साहिल। बड़ी गलत बात कर दी भाई ने। एक हदीस बता रहे हैं ना उसको, सुनन इब्ने दाऊद की हदीस है 2144 में। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब मत मारो। हैं? ओपन करिए ना उसको, ओपन करो हदीस को। हाँ हाँ, करते हैं मेरे भाई के लिए। कौन सी चीज ओपन करनी है? ये नंबर बताते हैं हम, सुनन इब्ने दाऊद की 2144, टू वन 21 फोर फोर 44 कितना होता है यार साहिल? 44 कितना होता है? 44। फोर फोर्टी फोर फोर 44। ओके। 21 44। यार कहाँ से हो तुम? यूपीपी का है इंडिया लगता से, भाई। इंडिया इंडिया। लिया क्यों? अच्छा। 21 44 खोल ली सर। पढ़े सर? हाँ, I went to पढ़िए Messenger of पढ़िए। Allah and asked him, what do you say about our wives? He replies, get them food, what you have for yourself, clothe them by which you have clothed yourself, and do not beat them and do not revile them. जी सर। हाँ, तो इसमें लिखा है ना कि डू नॉट बीट देम। हम्म। हाँ, तो लिखा तो है तो ना। तो अभी तो आप कह कुरान रहे को हराम माने कि नहीं है। हदीस को माने? अरे नहीं 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 साहिल, एक से नहीं साहिल, नहीं हाँ। नहीं ना 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 ना, अभी नहीं साहिल। अभी नहीं, नहीं ये कंपैरिजन नहीं करने का हदीस। साहिल साहब अभी दाऊद की ही हदीस दूंगा, एक सेकंड रुकने का अभी। अच्छा यार एक बात बताएं, इसके बाद हाँ, कुरान और हदीस मजीद मोहम्मद ने नहीं दी, करेक्ट? क्या चीज? इसके बाद मोहम्मद ने कोई और हदीस नहीं बोली, यहाँ पे हदीसें नहीं खत्म हो गई थी, राइट? नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई है। अच्छा, जब जब मोहम्मद ने हुक्म दिया कि बीवियों को मत मारो, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब एक कोई आया था, फिर उन्होंने बोला कि जो है बीवी जो है मतलब बात वो नहीं हम्म। सुन रही है बहुत ज्यादा, मतलब ढंग से बात उत नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा मतलब हाँ मार सकते हो, लेकिन इस चीज से मारना कि अगर चोट आने लगी तो और यानी यहाँ पे हदीस चेहरे पर खत्म आने नहीं हुई। लगी और। इससे इससे 44 से दो हदीसें आगे पढ़ते हैं साहिल साहब। हाँ, दो साहिल साहब हम देखें, पढ़ जी। चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं 44 इसको। से दो हदीसें आगे 46 पे चलते हैं। ये देखें। हाँ, पढ़ चुके हैं इसको हम। तो फिर झूठ पहले वो वाली हदीस क्यों दी, ये पूरी क्यों नहीं दी? झूठ हम बोलते हो। मतलब बता रहे थे ना, Do हम not बता रहे beat थे ना Allah's आप। maidens. यार सबक करना। Do not beat Allah's maiden. But Umar came to Messenger of Allah and said, women have become embroiled towards their husband. एरोगेंस आ गई है उनमें। औरतों में एरोगेंस आ गई कि हमारी फेंटी नहीं हो रही, हमें फेंटी नहीं पड़ रही। सर वो साहिल साहब क्या हो गए? वो वुमेन एरोगेंट हो गई है साहिल साहब। हम्म। साहिल साहब एरोगेंस किलकिल आ करने गई है। लगी है। किलकिल करने ओ लगी है। द प्रॉफिट गेव परमिशन टू बीट देम। प्रॉफिट ने कहा जब मारो फेंटी लगाओ इनको। साहिल साहब आगे देखे, गेम गेम चेंज, गेम चेंज की शिफ्ट देखें आगे साहिल साहब। देन मेनी वुमेन केम अराउंड द फैमिली ऑफ अल्लाह मैसेंजर हाँ कंप्लेनिंग हाँ अगेंस्ट हाँ देयर हाँ। हस्बैंड। बहुत सारी औरतें आई अल्लाह के रसूल के पास अपने खामंदों का शिकायत लेके, हमारा खामंद हमें मारता है, हमारा खामंद हमें मारता है, फेंट फेंट के लाल पीला नीला कर दिया है या अल्लाह के रसूल। So messenger of Allah said, many women have gone around messenger of Allah's family complaining against their husband. They are not the best among. जाओ बड़ो पांडे में लो बल्कि फेंटी हो। एडम साहब, अगली हदीस में दूसरी एक हदीस में नंबर्स भी बताया है कि अच्छा, हम 70 घरों मतलब की हम। औरतें आई थी। जी 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 जी, अच्छा, वो सुनन इब्ने माजा है ना, ये तो अभी दाऊद है, मैंने कहा था अभी दाऊद से नहीं ना हटूंगा मैं अभी। वो अरे इब्ने मेरे माजा में 70 घरों से आ रही है। साहिल साहब दूसरे जो सत्य मतलब। फरमा रहे हैं, सत्य फरमा रहे हैं। हेलो। कैसे? हेलो। अरे रुकना भाई, हाँ, अरमान मौका मिलेगा ना भाई, रुको ना थोड़ा। ठीक है आपके ठीक लिए है। ही है प्लेटफॉर्म, मिलेगा थोड़ा, सबर करो। तो आप सोचो एडम साहब के अलाउ करने के बाद 70 घरों की औरतें अगर आके कंप्लेंट कर रही है, तो ये किस किस्म के लोग थे, कितने जाहिल गवार और बेकार लोग थे
वाइफ बीटर थे, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 घरों से औरतें आ रही है। उफ 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 और ऐसे लोगों को रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं इसमें ये बेस्ट 70 जनरेशन। 70 घर कहाँ लिखा है? 70 घर उफ इसमें उफ, लिखा है? इसमें नहीं लिखा ना, इसमें नहीं लिखा। 70 घर भी दे देता हूँ। बोला तुम ना भाई छोड़ो, दूसरी हदीस में। तुम्हारे लिए हाँ। नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है वो। तुम अभी अबू दाऊद में रहो, मैं माजा दिखाऊंगा, तुम कहोगे ज़ईफ है। तुम यहीं तक रहो, तुम इसी की बात करो। हाँ, तो अब मोहम्मद बोले के पास औरतें, मोहम्मद के घर वालों तक औरतें पहुंची, तो क्या हुआ? अरे ये वाली हदीस तो कंप्लीट हो गई ना, लेकिन जो सुन्ना है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कोई भी बीवी को जो है हाथ नहीं उठाया। तो ये तो सुन्नत है ना मुसलमान के ऊपर, हाँ? कि क्या बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। क्या? मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे सुन्नत रहता है ना, सुन्नत। हाँ, हाँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी बीवी पर अपने हाथ नहीं उठाया था। आयशा के तो ऊपर हाथ मुसलमान उठाया, भी आयशा के ऊपर हाथ हाथ उठाया। हाथ नहीं उठाया था, हाँ, वो तो धक्का लगा था ना जब सो के उठे धक्का कहाँ तो। लगा था? एक धक्का। सेकंड, धक्का लगना किसे कहते हैं? क्या अरे मतलब उसके ऊपर धक्का पूरा लगा था? पूरा एक डिबेट सेकंड। है उसके ऊपर, ओ कितना सारा मेरे वीडियो बना प्यारे है यूट्यूब पे। बच्चे, ओ मेरे पप्पू धक्का लगा बच्चे, था। धक्का लगा था, धक्का लगा था, धक्का लगा था। मोहम्मद जा रहा था, जाते धक्का लग गया। आओ जरा पढ़ते अरे हैं। हम ये हदीस पढ़ चुके हैं, पूरा जो है देख चुके हैं, बहुत सारे स्टेम देखे हैं हाँ हाँ, तुम्हारा। देखिए, अभी अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, पहले उसके बाद दिखाते हैं, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें सारा कुछ दिखाऊंगा। Why is it, अरे O इसके Aisha, that you are out अरे of breath? ये O पढ़ Aisha, चुके हैं हम, इस पे इतना फालतू टाइम वेस्ट मत करो अपना, ये जो है। नहीं नहीं, फालतू नहीं अरमान, फालतू नहीं, that's भागने it. की कोशिश नहीं। हाँ, पढ़ चुके हैं ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा से, देखते हैं धक्का लगा या मारा गया। ओ आयशा, दैट यू आर आउट ऑफ ब्रेथ। मोहम्मद पूछ रहा है, आयशा तुम्हारी सांसें क्यों फूली हुई हैं? आई सेड देयर इज नथिंग, मैंने कहा कुछ नहीं है। ही सेड टेल मी, और स्टेबल सबल एंड अवेयर, अल्लाह विल इन्फॉर्म मी, वरना मुझे अल्लाह बता देगा। आई सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मे माय फादर एंड माय मदर बी रैंसम फॉर यू, मेरे माँ और बाप तुम्हारे पर कुर्बान हो जाएं। एंड आई टोल्ड हिम द स्टोरी। ही सेड, वाज इट द डार्कनेस, वो साया तुम थी मेरे पीछे भी जिससे मैं डर के पागलों की तरह भाग रहा था? देन आई सॉ इन फ्रंट ऑफ मी, जिसको मैंने अपने आगे भी देखा। आई सेड, आयशा सेड, यस, हाँ जी मैं ही थी। ही स्ट्रक मी ऑन माय चेस्ट व्हिच कॉज्ड मी पेन फलयहदनी। किधर गया? यहीं पे है। अभी आपको दिखाता हूं इसकी अरबी। किधर गया? फलाह यादनी फी सदरी लहदतिन औजाअतनी। उसने हाथ को ड्रैग करके मेरे सीने पे मारा और मुझे दर्द हुई। कसून मारा, यानी कि मुक्का मारा। जी हजरते अरमान टॉपिक को साहब, पूरा जो है अबूजर भाई ने ये धक्का है डिबंक किया था ना पूरे, इस पे बहुत भाई, बड़ा ये डिबेट है, 10 धक्का है। मिनट बोलूंगा बहुत टाइम लगेगा इसको। करो करो, आप डिबेट आप करो। करो, करो, दिखाओ। उसका वीडियो खोलो ना, अबूजर भाई का वीडियो खोल दो, अरे पूरा अबू पता चल जर, जाएगा अबू बिल्कुल जर सही। लेक्सिकन तुम्हारा कॉल बाप लगता है? लेके आ, अबूजर को लेके आ भाई, अबू जर को ले आ, डंगर को 1 लेके लाख आ। रुपया अरे भी ले। उसकी वीडियो खोल दो ना, दिक्कत खत्म हो जाएगा तुरंत। सर वीडियो नहीं मुझे खोलते, उसकी लेके वीडियो आ नहीं उसको। चलानी, लेके आ, नहीं तो मैं दिखाता है, नहीं तो तू दिखा दे। हम तो ये ले, दिखाए ना, हम तुमको दिखा, उसमें लिखा तूने है कि क्या जो है। दिखाना है? तू इस काबिल ही कब है कि कुछ दिखा सके? ये ले, हम लेन दिखा भी हदीस। लेक्सिकॉन। ओए हाँ, लेन लेक्सिकॉन ले साले, लेन लेक्सिकॉन ले, लेन लेक्सिकॉन, दिस इज लेन लेक्सिकॉन। ये ले। पर लहदातुन, लहदा कहते किसे? अरबिक कौन लेक्सिकॉन सी चेंज जब तक नहीं ना करेगा तेरा डंगर, हराम का पिल्ला, तेरा कौन 2 सी नंबर हदीस है बाप, ये? नजायज बाप तेरा, जब तक वो लेक्सिकॉन चेंज नहीं करेगा, तब तक वो इसको स्ट्राइकिंग से दूर नहीं कर सकता। ये ले पकड़। लहदा किस चीज को कहते हैं? पढ़, पढ़ अरबिक और बता। पढ़। क्या चीज पढ़ना है? लहदा को सेंटर में से तेरे सामने खोल कर रखा है। ये कौन, मतलब क्या खोले हो, ये कौन सी वेबसाइट है? लेन लेक्सिकॉन, अरबिक लेन लेक्सिकॉन, the नहीं, इसको best नहीं पढ़े हम Arabic कभी। lexicon in this world according to डिक्शनरी you डिक्शनरी, Muslims। लुगत है, इसको हम लुगत जानते नहीं अरमान, कितनी लुगत है। ऑथेंटिक है, इसके बारे में नहीं सुने अभी। तो भाई एक सेकंड, तूने सुना नहीं है, मेरा कसूर है? लेन लेक्सिकॉन खोली हुई है मैंने, ये देखो लेन लेक्सिकॉन पढ़ा जा रहा है, लेन लेक्सिकॉन, हाँ, ये तो लेन पता है हमको। लेक्सिकॉन। दिस इज द मोस्ट हाईली ऑफिशियली ग्रांटेड लेक्सिकॉन ऑफ द अरबिक इन दिस वर्ल्ड। इससे बड़ी लेक्सिकॉन है ही कोई नहीं दुनिया की। इसके बारे में नहीं पता है, हमको बात नहीं कर सकते इस पे। तुम्हें पता नहीं है तो मेरा कसूर है?
अरे इसके रिसर्च करके आएंगे ना फिर हमको अभी तो जो है रिसर्च करके लैब आओ देखा या तो ना हम आओ, ज्वाइन कर लिया। लेक्सिकॉन तुम्हारे सामने है। लो जी साहिल साहब, लेक्सिकॉन सामने मैंने दिखा दी। मुझे ये अपनी लेक्सिकॉन दिखा दे, लहदा का मतलब क्या होता है जाए। ये जो 2 नंबर लोग आते हैं पाकिस्तानी इंडियन, इसके इसके नजायज बाप, मुझे उनकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेक्सिकॉन तुम्हारे सामने है। मैं लेक्सिकॉन खोलूंगा या तुम्हारे 2 नंबर की वीडियो देखूंगा? जाओ लेके आओ उसको, अगर वो एक बाप की औलाद है तो उसे लेके आओ। लाओ ना भाई। रुको इसका चैनल खोलते हैं ना अभी हम। आवाज आ रही मेरी? एक काम कर अरमान, सुन जाके उसका वीडियो देख डंगर का, और आर्ग्यूमेंट्स क्या है देख ले, समझ ले अच्छे से, नोट डाउन कर ले, और उसके बाद यहाँ पे आके फिर डिबेट कर, या तो उस डंगर को बेहतर, लेके आ। चार दोनों में से दूसरा काम कर ले, जो काम कर सकता कर ले। आधा घंटा तुझे देता हूँ, आधे घंटे बाद तुझे दोबारा लूंगा। जाके वीडियो देख, आर्ग्यूमेंट तैयार कर, फिर तुझे ऐड करता हूँ। आगे चलते हैं जी। मिस्टर जुबैर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी। मुसलमान है सर आप? जी मुसलमान। बेहतरीन। इस्लाम को जानते हैं, कुरान को पढ़ते हैं? जी बेशक। बेहतरीन। कुरान में रस रस औरत को मारना हराम है हलाल है? हराम। वाइफ को मारना हराम है? भाई सुनिए भाई, हराम है या हलाल है भाई, पहले ये बता दें। वाइफ को मारना। वाइफ को मारना, बीट करना हराम है हलाल है? तो वही तो टॉपिक चल रहा है भाई। जी भाई यही तो तो पूछ रहा वही हूँ, तो हराम पूछ है? रहे तुझे। आप लोग अपनी जबान संभालिए पहले। हाँ, हैं? हर बार डंगर बंगर, ठीक से बात अबे करिए भाई। डंगर वाले काम किसने करोगे तुझे तो डंगर डंगर बोला है? बोलेंगे। आपको बोला डंगर? नहीं नहीं, आप किसी को भी बुला के ऐसे बोलते हैं ना, ये डंगर वंगर, है तो तू तुम्हारा उसका कोई बाप लगता है? लगता है? तू उसका बाप लगता है जिसके लिए यहाँ पे शिकायत कर रहा है? अपनी बात कर। नहीं। हाँ ठीक है ओके, हाँ। बोलिए। क्या यार साहिल, किस किस्म के लोग आ रहे हैं यार आज? अजीब है यार। अपनी बात नहीं करना, किसी का बाप बिला वजह बन रहे हैं। हाँ भाई, वाइफ को मारना हराम है हलाल है? रसूलुल्लाह का जो मिशन था, सुनिए। वाइफ को मारना हराम है या हलाल है? हराम। हराम है। बेहतरीन। सर जी कुरान जो है ना हराम बात कर रहा। जी। सर इनको कुरान से ज्यादा पता है, कुरान झूठा है और ये सच्चे हैं। साहिल भाई, हाँ, इनके मुताबिक कुरान झूठा है, ये सच्चे हैं। तो जुबैर साहब जो अलाउ करे मेरा तो वो हरामी हुआ नहीं हुआ? मेरा सवाल सुनिए भाई पहले। आपने रसूलुल्लाह का जो जवाब मिशन दिया। था, जी, भाई जुबैर, रसूलुल्लाह का जो जुबैर मिशन जुबैर था। जुबैर रुको। जुबैर, जी रुक जाओ। जी देखो टॉपिक चल रहा है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा। ठीक है, मिशन की बात नहीं हो रही अभी, वाइफ बीटिंग की बात हो रही है। आपने कहा कि वाइफ बीटिंग जो है वो हराम है। हम पूछ रहे हैं कि जो इसको हलाल करे वो हरामी हुआ या नहीं हुआ? जी। अच्छा, जो आप अब इसको, कुरान से प्रूफ कराएंगे कि हलाल है वाइफ बीटिंग? नहीं अभी कुरान पे नहीं जा रहे हैं हम आपसे ये हम्म पूछ रहे हैं, आपने जो स्टेटमेंट दिया कि वाइफ बीटिंग हराम है, हम जी। आपसे पूछ रहे हैं कि जो इसको हलाल करे वो हरामी हुआ नहीं हुआ? जो वाइफ बीटिंग को हराम करे वो हरामी हुआ। जो वाइफ बीटिंग को हलाल करे, हराम करता तो वो तो हमारे सर आंखों पे रहता भाई। जो उसको अच्छा, हलाल करे वो हरामी हुआ या नहीं हुआ? तो वही आप अभी प्रॉफिट पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। अरे प्रॉफिट की बात ही नहीं किया ना भाई, अभी प्रॉफिट की बात किया मैं? किसी की बात किया? मुद्दे की बात कर। अगर कोई उसको हलाल करे, दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी शख्सियत, कायनात के अंदर कायनात के बाहर कोई भी शख्सियत वाइफ बीटिंग को अगर हलाल करे तो वो हरामी हुआ या नहीं हुआ? इतना क्या मुश्किल तो सवाल कर दिया जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हरामी क्यों होगा वो? क्योंकि हलाल हराम को हलाल कर रहा है ना वो। तो हरामी कैसे हुआ? गुनाहगार हुआ वो तो। अच्छा गुनेगार हुआ, चलो गुनेगार हुआ, इतना मानोगे? हम्म चलो एडम साहब,
बाकी जितने लोग हैं 4000 लोगों ने यहाँ पे देख लिया। भाई ने कहा कि जो इसको हलाल करे वो खुद गुनहगार है। साहिल साहब ये एडम साहब बताएं, अल्लाह बताइए। को गुनहगार बनाना है या अच्छा मोहम्मद को? जो आप अच्छा कहेंगे उसको बना दूंगा मैं। आप बताएं अब अभी किसको आप बनाना है? यही तो था आपका, यही तो था, साहिल आप साहब यही ये तो बताएं, करते हो। गुनहगार किसको बनाना है, अल्लाह को या मोहम्मद को? वो बता दे, अब एक मैं एक करके उसको बनाओ, आप दोनों को बनाओ। पहले आप दोनों अल्लाह को को बना 6 बनाओ। दूं। घंटे बैठ के यही तो करते पहले हैं। अल्लाह को लो बनाओ। जी, लो जी, अल्लाह गुनहगार हो गया। ला साहिल साहब, अल्लाह कहता है कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 33 के अंदर, और इनको मारो। किनको मारो? बीवियों को। क्यों मारो? क्योंकि मर्द किससे मारो, औरतों पे किससे हुक्मरान मारो, है। किससे मर्द मारो? औरतों पे मर्द औरतों पे हुक्मरान है, इस वजह से क्योंकि वो उनको पैसा खर्च करते हैं उनके ऊपर। लिहाजा अगर तुम्हें किसी औरत के बारे में अच्छा सरकशी का अंदेशा हो, यानी कि इफ यू फियर कि वो सरकशी कर रही है, फियर हो रहा है, तुम्हें अंदेशा हो रहा है कि सरकशी आप, हो रही अच्छा है, बस इनको नसीहत करो, इनको बिस्तरों में तनहा छोड़ दो और इनको मारो। एलो फरो, अच्छा किससे मारो, किससे, किस जिससे भी चीज भाई, से मारो। मारो? भाई किससे मारो ये बात नहीं हुई थी जुबैर। अच्छा तुमने कंडीशन बताई थी किससे मारो किससे नहीं किस मारो। किस चीज से मारो ये भी तो पढ़ो आगे। किस जुबैर ओके, चीज से पढ़ाओ वो मारना है? पढ़ेंगे। पढ़ाओ इस पढ़ाओ। आयत में अगर तुम बता देते वो हो। मिसवाक, मिसवाक नहीं जो साहिल, होता है। पूरे कुरान से आपने तो बता दे किस चीज से मारो, पूरे कुरान से बता दे। आपने आपने पहले मारने वाले को तूने अभी गुनहगार बोला था ना, जिसने मारने का हुक्म दिया, जिसने मारने को हलाल किया, उसको गुनहगार तो बोल अभी। अरे किससे मारो भाई, मारना 2 तरीके का होता है। हाँ, कैसा, कौन कौन सा मारना होता है? एक हल्का हल्का, जिससे जो पेन नहीं होता, जिससे सामने वाले हैं? को। हाँ हाँ। और मिसवाक से मारोगे तो पेन नहीं होगा नहीं, ज्यादा। और दूसरा कौन सा मारना होता है? अरे वही तो है, मिसवाक से मारना है। तू बोला 2 तरीके का मारना होता है। एक एक हल्का मारना होता है, और कौन सा मारना होता है? अरे पहले मिसवाक पे बात कर। तूने अभी क्या बोला भाई? 2 तरीके का मारना होता है, एक हल्का मारना होता है, दूसरा कौन सा मारना होता है? अबे भाई यहाँ पे जो मारने का जिक्र हुआ है वो किस मारने का जिक्र है, ये बताओ किसी भी पहले। नहीं, यहाँ पे अदरब का जिक्र हुआ है, जिसका मतलब होता है मारना। ना आहिस्ता, ना जोर का, कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ना मिसवाक से, ना डंडे से, ना झाड़ू से, कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई यहाँ पे। बस मारो। जी। मारो। जी। अच्छा तो इसका तो क्या मतलब गुनहगार है हुआ बस अल्लाह? मारो? तो आगे बताओ ना किस चीज से मारा, वही जी नहीं तो लिखा बता रहा हूँ। है। बताओ। तो तफसीर में जाओ ना, तफसीर में जाओ। ओके, तफसीर सर, पहले भोंको ना यार, तफसीर में जाना है। साहिल साहब ये पहले क्यों नहीं बोलते कि तफसीर में जाना है? हाँ। हम चले जाते हैं तफसीर में, हमें क्या तकलीफ है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए सर, तफसीर पढ़ते हैं। वल्लाह हबीबी। इंग्लिश लगाओ, इंग्लिश। इंग्लिश में नहीं है भाई, इंग्लिश में पढ़ना किसी और चैनल पे चले जाओ, मेरे पास तो उर्दू चैनल है, ये मैं तो उर्दू में दिखा सकता हूँ, ट्रांसलेट कर दूंगा आपके लिए। अरे तो उर्दू तो तुमको आती है, मुझे थोड़ी आती है। हाँ तो समझ में ट्रांसलेट कर आती है। दूंगा, ये ले ट्रांसलेट टू अच्छा इंग्लिश। अच्छा। काफी है, अब ठीक है। हम्म। ओके। The verse was revealed in favor of Hazrat Saad bin Rabi Allah. His wife Hazrat Habibia bint Zaid flana flana disobeyed him, so he slapped her. चपेड़ हाँ मारी। हाँ हाँ। उफ। Hazrat, I gave my daughter Sallallahu Alaihi Wasallam. Father said, O Messenger of Allah, let her take her revenge. मेरी बेटी को अपने खावन के ऊपर चपेड़ का रिवेंज लेने दो। तो मोहम्मद said, slapped, go slap him. The holy prophet, her husband, she returned with her father to take revenge on her husband. मोहम्मद ने कहा जाओ जाके अपने खामद को चपेट मार लो। वो अपने बाप के साथ वापस जा रही थी अपने हस्बैंड के पास। तो मोहम्मद ने कहा कम बैक, अभी अभी जिब्राइल मेरे वापस आया, अभी अभी जिब्राइल वापस आया। उसने कहा है होली प्रॉफिट, देयर यू गो, दिस आयत हैज बीन रिवील्ड। तुम मुझसे बदला नहीं ले सकते, तुम मुझसे चपेट नहीं मार सकती। और मोहम्मद कहता है आई इंटेंडेड समथिंग, मैं चाहता कुछ और था, लेकिन अल्लाह ताला इंटेंडेड बेटर, अल्लाह ताला अच्छा चाहता था, ये आयत नाज़िल होगी। क्या करूं सर? ये क्या है, नबी के नाम आड़े तेरे ले रहे हो तुम मुझसे। क्या? मोहम्मद सेड। है। ओए मोहम्मद साइड, यहाँ पे मोहम्मद की मैं रख दूंगा और बजा के,
ठीक है, वहां पे देख लिखा हुआ है मोहम्मद सैड, तो देख मैं क्या देख करूं, यहाँ पे क्या लिखूं? जबान संभाल पहले। और भाग बोलता है मत, मैं जबान दराजी नहीं करता। भाग मत, तमीज से बात कर यहाँ पे। जबान जबान संभालने का पहले अब ही ये बोला था, और बहानेबाजी तू। कर रहा है भागने के। जुबैर, क्या गलत बोला भाई? मोहम्मद सेड इसमें अरे क्या गलत है? तो रसूलुल्लाह बोलना, या फिर अरे प्रॉफिट बोल। अरे हम थोड़ी ना रसूल मानते हैं, क्यों रसूलुल्लाह बोले? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम ये गालियां बकोगे, जबरदस्ती इसमें मानते होगी। नहीं हो तो गालियां बकोगे। मोहम्मद बोलना मोहम्मद गाली है? सेड गाली है? यार साहिल, मोहम्मद सेड गाली हो गई है साहिल, ये भागने का तरीका है सिर्फ, भागने का तरीका है सिर्फ। तो मोहम्मद जिसने सेड मोहम्मद गाली। साहब का नाम, नहीं तो एडम साहब, अगर मोहम्मद बोलना गाली है तो जिसने मोहम्मद साहब का नाम रखा है उसने गाली दी है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? अगर मोहम्मद को मोहम्मद मोहम्मद बोलना बोलना गाली गाली है है। ना, तो अल्लाह कुरान में 4 जगह पे गाली देता है अरे मोहम्मद तो को। वो तो अल्लाह है। अल्लाह गाली दे अच्छा, अल्लाह सकता है? गाली दे सकता है? अरे तुम लोग जबान दराजी कर रहे हो। अरे कौन सी जवान दराजी? मैंने क्या कहा था शुरू में? क्या कहा था? भाई जबान ठीक से इस्तेमाल अबे करो। यहाँ पे बात करनी है कि नहीं करनी है इस टॉपिक पे, कि भागना है? हाँ, क्योंकि नहीं तू तो भाग चले रहा जा है, भाई। तू भाग रहा है, तू चला जा, जाने तो निकल ले, इससे पहले कि तेरे मोहम्मद की ब्लास्फेमी हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त ही नहीं देख कर सकता तुम जैसे देख लोगों को। देख, तू भाग नहीं। फिर से यार तू जा यार जुबैर, तेरे बस की बात नहीं है, जा। और तुम तूने जो लोग आर्ग्यूमेंट दिया तुम था, लोग जुबैर सुन। हमेशा जुबैर जो सुन। जुबैर सुन। तूने जो सबसे पहले तुम आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो मारने का मैंने हुक्म दे, आर्गुमेंट जो दिया था मारने पहले, को तुम उसी हलाल पे करे, चलने। जो तूने आर्ग्यूमेंट सबसे पहले दिया था उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से तुम्हारा अल्लाह जो है वो एक गुनहगार अल्लाह साबित होता है। और उस हुक्म को बताने वाले और उसको अलाउ करने वाले मोहम्मद साहब भी गुनहगार साबित होते हैं। ये तो तेरे आर्गुमेंट के हिसाब से साबित हो गया। अब तू जो यहां वहां की बातें कर रहा है, ब्लास्फेमी की और गुस्ताखी की, तो किसी ने गुस्ताखी नहीं की। मोहम्मद सेड का मतलब है कि मोहम्मद ने बोले, इसमें गाली कहां से हो गई भाई? अगर आपको बात नहीं करना है आप चले जाओ, यहां वहां की बात नहीं करो। अच्छा, तो तुम अब ये साबित करना चाहते हो मैंने जो जुमला कहा वो ठीक हो गया, और जो मैंने जो गुनाहगार कहा वो अल्लाह रसूल है? हाँ बिल्कुल, आपने साबित किया, आपने खुद साबित किया। अच्छा अच्छा, अल्लाह अगर और उसके रसूल दोनों गुनहगार है, आपने खुद साबित किया, क्योंकि दोनों अलाउ कर रहे हैं मारने के लिए। अगर इस्लाम झूठ है तो इसके अलावा कोई रिलीजन तो बताओ। नहीं, क्यों बताए? आप यहां पहले आप जो झूठ मान तो सही। पहले झूठ मान तो जो सही, फिर दिन बताते हैं रात तुझे। तुम लोग 9 9 घंटे भौंकते हो। हाँ। नहीं भोंगता मोहम्मद था, हाँ, सॉरी हम नहीं भोंगते, मोहम्मद वो भोंगता। भौंकते हो तुम लोग। हाँ अब मोहम्मद इसका भोंगता कोई था, हम नहीं अल्टरनेटिव भोंगते। तो लाओ। हम कुछ नहीं अल्टरनेट भोंगते, तो लाओ। मोहम्मद भोंगता था। भाई ये बीमारी है, इससे शिफा ये ले लो, इसका जी जी, इलाज ये लो, मैं वो बता अल्टरनेटिव रहा तो हूँ, लाओ। आप ये कह दें कि मोहम्मद भोंगता था, हम नहीं अल्टरनेट भोंगते, मोहम्मद भोंगता था, बोले। तुम लोग भौंकते हो, दिन रात भौंकते हो। मोहम्मद भोंगता था दिन रात। तुम लोग इसे तू कहते हैं भौंकता है दिन ब्लास्फेमी। रात। चल निकल, इसे कहते हैं ब्लास्फेमी। मुझे ब्लास्फेमी लेवल तक तुम लोग लेके जाते हो। मैं इज्जत से मोहम्मद को मोहम्मद कह रहा हूँ, तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती है। दिस इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। तुम मेरी ब्लास्फेमी करोगे, मैं मोहम्मद की ब्लास्फेमी करूंगा। मैं बता चुका हूं मेरी ब्लास्फेमी नहीं करनी। जो मेरी और साहिल की ब्लास्फेमी करेगा, मैं तुम्हारे नबी की ब्लास्फेमी करूंगा। भाई इज्जत से बात करो, मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूं ना, मोहम्मद को मोहम्मद कह रहा हूं ना, तो इज्जत से बात करो, इज्जत से बात लो, डोंट अब्यूज। ये सेड ब्लास्फेमी में कैसे था वैसे? आई डोंट नो। नहीं, ये इनका पुराना तरीका है एडम साहब। जब देखते हैं कि हमारी बात गलत साबित हो गई तो इस तरीके के बहानेबाजी करते हैं। हाँ जी, मिस्टर आसिफ मुनीर। मिस्टर आसिफ मुनीर। आसिफ साहब बोलना पसंद करेंगे कि नहीं?
ओके, आसिफ साहब बोलना पसंद नहीं करेंगे। आसिफ साहब जब बोलना पसंद करेंगे तो आ जाइएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इनका तो नाम ही 2 नंबर है। इनका नाम तो है अमित गोहर, ये ब्लॉक हुए सर। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं जी। लो जी साहिल साहब, जी अब सिचुएशन ये हो गई है कि जो सच्चा मुसलमान है वो आके कहेगा यार ये हराम नहीं है, क्योंकि सवाल ये है वाइफ बीटिंग इज हराम इन इस्लाम। सच्चा मुसलमान कहेगा हराम नहीं है, झूठा मुसलमान कहेगा हराम है। साहिल साहब ये लोग हर एंगल से फंसेंगे, क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि वाइफ एग्जैक्टली बीटिंग इज हराम इन इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ हराम है, हराम है, एब्सोल्युटली हराम है। मैं तो मानता हूँ हराम है। वाइफ बीटिंग इज हराम, अल्लाह ने हराम नहीं किया। ये प्रॉब्लम है। वाइफ बीटिंग इज हराम लेकिन अल्लाह ने हराम नहीं किया। ये साहिल साहब पता है इसके बाद क्या है? ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बात वही है कि एक पाकिस्तानी बंदा वोट देने चला जाए मोदी सरकार को। सर एक पाकिस्तानी बंदा मोदी सरकार को वोट दे सकता? नहीं नहीं साहिल साहब, नहीं नहीं दे सकता साहिल साहब। दे सकता है। हाँ हाँ हाँ, दे ये सकते हैं। कैसे हो गया? साहिल साहब आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से इलेक्शन चल रहा था पाकिस्तान के अंदर? हाँ कल पता चला, आपने ही बताया था। बेशक बेशक। साहिल साहब पिछले 2 दिनों से इलेक्शन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे पाकिस्तान में पूछा गया कि जनाब आपने किसको वोट दिया, तो क्या जवाब आना चाहिए साहिल साहब? वो जो ऑप्शन है इमरान खान और जो दूसरा है डंगर इमरान उसको। खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, राइट, पीटीआई हो गया, पीपल पार्टी हो गया, वगैरह वगैरह। सर ये सुनिएगा सर, हमारे पाकिस्तानी अब मोदी सरकार को वोट दे रहे हैं सर। ये सर सुनिएगा। दिखाओ। पीटीआई को। अस्सलाम। सर वोट किसको दिया आपने? मैंने बीजेपी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को आपने वोट दे दिया। हमारा वोट नरेंद्र मोदी का है भाई। सर आपने किसको वोट डाला है? बस बता दें। पीटीआई। सर आपने किसको वोट डाला है? बस बता दें। पीटीआई। पीटीआई को। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर वोट किसको दिया आपने? मैंने बीजेपी, नरेंद्र मोदी। सर जी अब पाकिस्तानी भी बीजेपी नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। सर बात ही ना, मतलब है कि लेवल चल रहा है इस वक्त मोदी सरकार का कि पाकिस्तान भी वोट बीजेपी नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। गल हुई ना सर। साथ वाले कंट्री में भी बीजेपी नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है यहाँ पे। क्या क्या देखना पड़ रहा है और आगे क्या क्या देखना और पड़ेगा पता नहीं अभी। सर अभी तो बहुत देखना पड़ेगा, बड़ा कुछ देखेंगे आप सर, बड़ा कुछ देखेंगे। सर दुनिया चेंज हो रही है, आपको नजर नहीं है? हम ये जो हम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से इंडिया पाकिस्तान में, सर दुनिया बदल रही है यहाँ पे। अच्छा ये बात देखो आप, ये कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी उसमें से कई लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उनके लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा है, और वो अब समझ रहे हैं कि इंडिया बेहतर है, हिंदुस्तान बेहतर है, भारत बेहतर है, और यहाँ की जो लीडरशिप है, करंट लीडरशिप, वो बेहतर है, ताकि जो देश है वो तरक्की करे, आगे बढ़े। और यहाँ के हमारे जो मुसल्टे हैं, ये कितना भी पता नहीं यार, ये बीजेपी अपीसमेंट पॉलिसी, बीजेपी को बिल्कुल बंद करना चाहिए। वो कितना भी अपीसमेंट कर ले यहाँ के मोमिनों को, वो उनको नहीं वोट देंगे, तो क्यों अपीसमेंट करने का जबरदस्ती? बिल्कुल बंद करना चाहिए अपीसमेंट। साहिल में प्रॉब्लम पता है क्या है कि उन्होंने हमेशा से एक सेक्युलर कंट्री देखी है, इंडियन मुसलमानों ने। हाँ उनको पता ही नहीं है कि अगर 50% भी शरिया लग जाए तो कंट्री की हालत क्या होती है। उन्होंने कभी ये चीज देखी नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं की है, कभी उस चीज के अंदर रहे ही नहीं है। उनको क्या पता कि अदर साइड की पिक्चर क्या है? उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। कुरान उन्होंने कब पूरा पढ़ा? कुरान में उन्होंने क्या पढ़ा है? तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। और उन्होंने क्या पढ़ा? कभी कोई और बंदा आके बताया मुझे कि और उन्होंने कुछ पढ़ा? सर जी उनको पता ही नहीं है कि इस्लामिक शरिया में क्या होता है। उन्हें क्या पता हो यार?